तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि आपको ये सुंदर लग रहा है, आप सामने देख रहे हो तो ये गोल्फ कोर्स है और अभी सूरज अस्त हो रहा है, सांझ का समय है और यहाँ कुछ सफाई है, गंदगी वगैरह नहीं है, लोग खेल वेल रहे हैं, सामने पानी है, यहाँ तो पानी भी साफ है। अब ये सब जो है ये इंसान निर्मित करा है और आप बोल रहे हो ये सुंदर है, तो इससे हमें जो ब्यूटी है, सौंदर्य है, उसके भी दो प्रकार होते हैं, उसका पता चलता है। देखो, आप इसको सौंदर्य बोलते हो, वो अब प्राकृतिक ही होता है, आप प्रकृति को लेकर ही सौंदर्य की बात करते हो। तो जैसे आप सुंदर बोल देते हो हिमालय की चोटी को, वो भी प्रकृति के अंतर्गत है। और आप सुंदर बोल देते हो एक खूबसूरत बिल्डिंग को या एक खूबसूरत कविता को, या किसी ने बहुत अच्छा शॉट मारा, आप उसको भी बोल देते हो। पर वो सब भी प्रकृति है, क्योंकि मनुष्य ही प्रकृति है। तो मनुष्य ने अगर कुछ रचा है, करा है या कहा है, तो वो भी प्रकृति ही है। जैसे प्रकृति दो तरह की होती है, कृष्ण कहते हैं ना गीता में, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो वैसे ही प्राकृतिक सौंदर्य भी फिर दो तरह का होता है। जैसे प्रकृति दो तरह की होती है, वैसे ही फिर प्राकृतिक सौंदर्य भी दो तरह का होता है। तो हिमालय की चोटी का जो सौंदर्य है ना, वो आ गया आपका साधारण प्रकृति में, उसको आप बोलोगे अपरा प्रकृति। और हम सोचते हैं कि प्रकृति माने सिर्फ अपरा प्रकृति, नहीं। तो संतों के भजन है वो भी प्रकृति ही है। जैसे चिड़िया का घोंसला होता है, आप उसको प्राकृतिक बोलते हो, चिड़िया का कृतित्व है। वैसे ही कोई बहुत खूबसूरत कविता या भजन या नाटक या निबंध लिखता है, तो वो भी तो किसी का कृतित्व ही है ना, तो वो भी प्राकृतिक ही है। एक मकान बना हुआ है, वो भी प्रकृति ही है। मकान, सड़क, ये सब भी प्रकृति ही है। एक कंप्यूटर है, वो भी प्रकृति ही है। तो एक बहुत अच्छे से डिजाइंड कंप्यूटर है, तो वो भी प्रकृति है और उसका सौंदर्य कहा जाएगा कि ये पराप्राकृतिक सौंदर्य है, ये पराप्राकृतिक सौंदर्य है। तो इसे मैं क्यों बोल रहा हूं, इंसान की जिंदगी में दोनों सौंदर्य होने चाहिए, पराप्राकृतिक सौंदर्य भी और अपराप्राकृतिक सौंदर्य भी। माने क्या? माने आपको पता होना चाहिए कि हिमालय की चोटी है, उसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि उसका अपना एक सौंदर्य है, वो पूरी तरीके से अपरा प्रकृति में आता है। लेकिन साथ ही साथ आप इंसान हो तो छेड़ोगे। इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि जंगल जैसा है तो बस मैं जंगल में ही पड़ा रहूंगा, वो कुछ अपना भी करेगा। इंसान माने वो जो रचता है, इंसान का कृतित्व बाकी प्राणियों की अपेक्षा बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो उसको भी जब आप रचो तो उसमें भी सौंदर्य होना चाहिए। और अगर उसमें सौंदर्य नहीं है और आप कह रहे हो सौंदर्य के लिए तो मुझे बस जंगल जाना पड़ता है, पहाड़ जाना पड़ता है, झरने में सौंदर्य है, या किसी इंसान की प्राकृतिक खूबसूरती में सौंदर्य है, तो फिर ये सवाल उठता है कि आपके कृतित्व में, माने आपके काम में सौंदर्य क्यों नहीं है? क्योंकि सौंदर्य तो दोनों ही तरफ हो सकता है। अभी देखो झरना फूट पड़ा, ये सुंदर है ना, अभी शाम हुई तो उन्होंने झरना चला दिया। ये प्राकृतिक झरना नहीं है, जो साधारण अर्थ होता है प्रकृति का, उस अर्थ में ये प्राकृतिक नहीं है। तो ये कौन सी है? ये प्रकृति नहीं है, ये पराप्रकृति, माने इंसान की चेतना ने इस झरने को रचा है। तो एक सौंदर्य है जो प्रकृति में है और एक सौंदर्य है जो इंसान की चेतना में, और उस चेतना से जो चीजें निर्मित हो रही हैं उसमें होना चाहिए। आपने जिंदगी में जो भी काम करे हैं, जो भी रचा है, चाहे आपने झरना रचा है, चाहे आपने एक कविता रची है, चाहे आपने एक कंपनी रची है, उसमें भी सौंदर्य होना चाहिए। और उसमें अगर सौंदर्य नहीं है तो फिर आप पशु जैसे ही हो, जो कि बस हिमालय और पहाड़ और नदी और पेड़, इनके सौंदर्य पर वो फिर आश्रित रह जाएगा। तो एक तरह से जीवन इंसान को दो तरह के सौंदर्य की गुंजाइश देता है ना। तो इसीलिए बोलते हैं दुर्लभ मानुष जन्म है, क्योंकि बाकी सब प्राणियों को सिर्फ एक तरह का सौंदर्य उपलब्ध है कि वो सूरज वहां पे अस्त हो रहा है तो ढलते हुए सूरज का जो सौंदर्य है वो इन पक्षियों को भी उपलब्ध है। लेकिन मनुष्य को एक और सौंदर्य उपलब्ध है कि ढलते हुए सूरज का तो है ही सौंदर्य, साथ ही साथ मैंने एक झरना रचा है, उसका सौंदर्य भी मुझे उपलब्ध है, अगर मैं उसे सुंदर बना पाऊं। अगर मैं उसे सुंदर बना पाऊं, नहीं तो मैं एक झरने को बहुत बेहुदा भी बना सकता हूं, बहुत भद्दा भी बना सकता हूं। तो आपकी जिंदगी में दोनों सौंदर्य होने चाहिए।
आपको अक्ल होनी चाहिए कि कहाँ मुझे पहाड़ से पर्वत से छेड़छाड़ नहीं करनी है, नदी को बहने देना है, गंदा नहीं करना है किसी हालत में। पशु पक्षी हैं, उनको मुझे सताना नहीं है, छेड़ना नहीं है, उनका अपना एक सौंदर्य है, उसे छेड़ो मत। लेकिन साथ ही साथ आप इंसान हो तो आप कुछ करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं ना, मनुष्य कैसे रह लेगा एक क्षण भी बिना कर्म के, तो कुछ तो करोगे, और जो करो उसमें भी सौंदर्य होना चाहिए। अब मजेदार बात यह है कि उसमें जो सौंदर्य आता है वो अहंकार से नहीं आ सकता। अहंकार से जो भी करोगे तो वो गंदा ही हो जाएगा। तो जो परा प्राकृतिक सौंदर्य है, माने जो मनुष्य की चेतना से जो सौंदर्य फिर उद्भूत होता है, वो तभी आ सकता है जब उस चेतना के केंद्र में अहंकार कम से कम। सबसे अच्छे नजारे वो होते हैं जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य भी होता है और साथ में जो परा प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी होता है। माने हवा भी साफ है, सूरज भी प्यारा दिख रहा है, मौसम भी अच्छा है, पेड़ पौधे भी सुंदर है, और साथ ही साथ आप वहां बैठे हुए और आपने गणित के एक सवाल को बड़ी खूबसूरती से हल भी कर दिया है। या वहां कोई बैठा हुआ है बिल्कुल जो सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर है उस पर काम कर रहा है, या एक नया कंप्यूटर डिजाइन कर रहा है, या कोई कवि बैठा हुआ है वो एक बहुत खूबसूरत कविता रच रहा है। तो अभी दोनों सौंदर्य फिर एक साथ हो गए। ऐसी जिंदगी जो होगी फिर हम उसको कहेंगे सुंदर जिंदगी। तो हमें सुंदर जिंदगी जीनी।